नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण। इसके इतिहास और रचना, इसे किसने और क्यों सुनाया, इसके दो मुख्य हिस्से, इसमें शामिल बड़े विषय और आज के समय में इसकी जरूरत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी ग्रंथ की यात्रा। पहला, गरुड़ पुराण का इतिहास और रचना काल। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ भी है। विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुई होगी। हालांकि पुराणों की तरह यह भी कई शताब्दियों तक मौखिक परंपरा के जरिए आगे बढ़ा, यानी इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया और याद किया गया। बाद में इसे लिखित रूप दिया गया। यही वजह है कि इसमें हमें अलग अलग समय की झलक और समाज के बदलते विचार दिखाई देते हैं। दूसरा, इसे किसने और क्यों सुनाया। श्री विष्णु और गरुड़ संवाद। कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को यह ज्ञान दिया। गरुड़ ने प्रश्न किया, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है और पाप पुण्य का वास्तविक फल कैसे मिलता है। तब विष्णु भगवान ने विस्तार से समझाया, आत्मा की यात्रा, स्वर्ग और नरक का वर्णन, पाप और पुण्य के परिणाम और मोक्ष का रास्ता। इसलिए गरुड़ पुराण को अक्सर संवाद ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में ज्ञान दिया गया है। तीसरा, इसके दो मुख्य हिस्से, पूर्व खंड और प्रेत खंड। गरुड़ पुराण को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पूर्व खंड। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, भक्ति, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और जीवन जीने के तरीके जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है। यह खंड हमें सिखाता है कि जीवन को संतुलित और सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। दूसरा, प्रेत खंड। यह हिस्सा सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी माना जाता है। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक का वर्णन, पाप पुण्य का हिसाब, नरक और स्वर्ग का विवरण और आत्मा की आगे की यात्रा की चर्चा मिलती है। इसी खंड की वजह से लोग गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद का मार्गदर्शक भी कहते हैं। चौथा, गरुड़ पुराण में आने वाले प्रमुख विषय। अब बात करते हैं उन प्रमुख विषयों की जिनकी वजह से यह ग्रंथ इतना खास है। धर्म, आचार और अच्छे बुरे कर्म, पाप और पुण्य के फल, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा, विभिन्न लोकों का वर्णन, स्वर्ग, नरक और यमलोक, आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु जैसे व्यावहारिक ज्ञान और अंत में मोक्ष का मार्ग यानी आत्मा का सबसे ऊंचा लक्ष्य। इस तरह गरुड़ पुराण केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का दर्शन इसमें मिलता है। पांचवां, आज के समय में गरुड़ पुराण की जरूरत। दोस्तों, भले ही यह ग्रंथ हजारों साल पहले लिखा गया हो, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। आज जब इंसान जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजता है, तब गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे सही रास्ते पर अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहिए। इसमें लिखे विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे बुराई से बचा जाए, अच्छे काम किए जाए और आत्मा को मुक्ति की ओर बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला एपिसोड गरुड़ पुराण का परिचय। इसमें हमने जाना इसका इतिहास, रचना, श्री विष्णु और गरुड़ संवाद, इसके दो मुख्य हिस्से, प्रमुख विषय और आज के समय में इसकी जरूरत। अगले एपिसोड में हम और गहराई से इसके रहस्यों को समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।